डॉक्यूमेंट्री अनकवर में खुशामदीद। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम शायद कई लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ 900 से ज्यादा नदियाँ और दरिया तो मौजूद हैं, लेकिन समंदर इसके करीब से भी नहीं गुजरता। और यहाँ शादी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है जब तक आप एक मखसूस टेस्ट क्लियर न कर लें। यह मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। दोस्तों, आप जाएंगे तो आपके आगे लजीज खानों, खुश्क मेवजात और मशरूबात की लाइनें लगा देंगे। इस मुल्क में एक इंसान ने ऐसी कौन सी हरकत की थी कि जिसकी बना पर मुल्क के सदर ने कई सालों तक पूरे मुल्क में यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके अलावा लोग कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते और पीते हैं, मुल्क के मशहूर मकामात कौन से हैं, इसकी तारीख क्या है और ताजिक लोगों की सकाफत से लेकर हर वो चीज कवर करेंगे जो ताजिकिस्तान को दुनिया से अलग बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बात करें सोवियत यूनियन के टूटने की, तो सबसे पहले इसके पीछे एक बड़ी वजह ताजिकिस्तान वाला मामला भी था। सोवियत दौर में ताजिकिस्तान इनका हिस्सा था और वहां से अफगानिस्तान के रास्ते इनकी नजर सीधा पाकिस्तान की तरफ थी, क्योंकि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है। रूसी चाहते थे गर्म पानियों तक रसाई, यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों तक। अफगानिस्तान इनके लिए बस एक रास्ता था, असल टारगेट तो वो गर्म समंदर थे। फिर जो हुआ दुनिया ने देख लिया। सोवियत इत्तेहाद टूट गया, बड़े बड़े हिस्से अलग हो गए और कई मुल्क आबाद हो गए। इन्हीं में से एक है ताजिकिस्तान। वस्ती एशिया का ये खूबसूरत, पुरअसरार और इंतहाई लैंड लॉक मुल्क, यानी चारों तरफ खुश्की, कोई समंदर नहीं। मशरिक में चीन, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और जनूब में अफगानिस्तान से लगता है। ये ताजिक कौम का घर है, इसलिए इसका नाम ताजिकिस्तान पड़ा। ताजिकों की सरजमीन पूरा मुल्क पहाड़ों ही पहाड़ों से भरा पड़ा है, जैसे कुदरत ने खुद एक कुदरती किला बना दिया हो। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया भर में इसे 94 नंबर पर रखता है। सिलसिला कोहे पामीर इस मुल्क के बेशतर हिस्से पर फैला हुआ है। मुल्क का 50% से ज्यादा इलाका सतह समंदर से 3000 मीटर यानी 10,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है। मतलब जहाँ जाओ बस पहाड़ ही पहाड़ आसमान को छूते हुए नजर आएंगे। इसके अंदर वादी फरगाना, जो एशिया और यूरोप के बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए मशहूर है। ये घोड़े इतने खूबसूरत और ताकतवर होते हैं कि यूरोपी लोग खास तौर पर यहाँ आकर खरीदते हैं। इन्हीं वादियों से दरियाए आमू भी निकलता है, जो वस्ती एशिया का एक अहम दरिया है। यहाँ बारिश भी निस्बतन ज्यादा होती है, जो इन पहाड़ी इलाकों को और भी सरसब्ज बना देती है। एक दिलचस्प और पुरअसरार बात ये कि रूसी फौजियों ने पामीर की बुलंद चोटियों पर यति देखने का दावा किया है। अब तक कई लोगों ने वहाँ अजीब फिट प्रिंट्स और शक्लों की कहानियां सुनाई हैं। कौन जाने शायद कुछ हकीकत भी हो। ताजिकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी कोहे इस्माइल सामानी है, जो पामीर में ही वाक़या है और सतह समंदर से तकरीबन 7,495 मीटर बुलंद है। आबादी तकरीबन 98 लाख है, यानी दुनिया का 96वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क ताजिकिस्तान। पाकिस्तान और ईरान को सस्ती हाइड्रो पावर देने का बड़ा वादा कर चुका है। इनके पहाड़ों से निकलने वाली तेज बिजली हमारे घरों तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी वस्ती एशिया तक रेलवे और ट्रेन नेटवर्क के जरिए अपना रास्ता खोलना चाहता है। जब ताजिकिस्तान आज़ादी के फौरन बाद खाना जंगी की आग में जल रहा था, इसी जमाने में हजारों ताजिक पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए। कुछ तो आर्जी तौर पर पनाह लेने आए थे, हालात ठीक होते ही वापस चले गए, मगर बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान को ही अपना नया घर बना लिया। खास तौर पर चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा शुमाली इलाकों में अब भी खूबसूरत ताजिक बस्तियां आबाद हैं। वहाँ की ताजिक कम्युनिटी आज भी अपनी जबान, रक्स, मौसीकी और मेहमान नवाजी को मुकम्मल जिंदा रखे हुए है। अब बात करते हैं ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे की। ये शहर 5वीं सदी कबल मसीह से आबाद है, यानी तकरीबन 2500 साल पुरानी तारीख। आज ये ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। 124 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दोशंबे तकरीबन 780,000 लोगों का घर है, जहाँ जदीद इमारतें, वसी पार्क, सोवियत दौर की यादगार इमारतें, इसके अलावा नई मार्केट, सब कुछ मिलकर एक अलग ही रंग पैदा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि ताजिकिस्तान में बड़ी आईब्रो यानी घनी और जड़ी हुई भनों को पसंद किया जाता है। जिन लोगों की भनवें छोटी या हल्की होती हैं, वो बाकायदा इन्हें पेंट करते हैं ताकि ज़्यादा नुमाया नजर आ सकें। और एतवार के दिन दोशंबे में कारों की मंडी लगती है, जहाँ से सस्ती तरीन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती है और वोदका और रूसी शराब यहाँ की सबसे मशहूर मशरूबात में शुमार होती है। ताजिक लोग सब्ज चाय के शैदाई हैं और दिन में 3 मरतबा चाय पीते हैं, जबकि फलों का रस हर घर में मिलेगा। यहाँ पुलाव सबसे मशहूर डिश है, जो मटन, बीफ, गाजर के साथ बनाई जाती है। और ओश के त्यौहार पर लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक पुलाव बना लेते हैं, जो हर किसी के लिए फ्री होता है। खुश्क मेवाजात और कई इकसाम के दिलकश नक्शो निगार वाले नान, चपाती और इसके अलावा कलचे भी खाए जाते हैं। आपको मार्केट में ज्यादातर खवातीन बेचती नजर आती हैं। याद रहे, यहाँ मटन काफी सस्ता है। हर डिश का लाजमी जूस भी होता है।
मुल्क में 20 से $50 तक एक रात का कमरा मिल जाता है और अगर आप मकामी रिहाइशों के गेस्ट हाउसेज में रहते हैं तो मजीद सस्ता पड़ता है। यहाँ के लोग नहायत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। आपको रेड कारपेट प्रोटोकॉल तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुले दिल के लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर खजंद है, जहाँ तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं। ये शहर भी कदीम जमाने का है और तिजारत का बड़ा मरकज रहा है। जबान की बात करें तो ताजकी, जो फारसी की एक खूबसूरत किस्म है, आज ताजिकिस्तान की सरकारी जबान है। कारोबार और सरकारी कामों में भी अब भी रूसी जबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 2009 से पहले रूसी सरकारी जबान थी, जबकि इसके बाद ताजकी को मुकम्मल तरजीह दे दी गई थी। सच बात यह है कि ताजिकिस्तान अपने हमसाया ममालिक अज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के मुकाबले में माशी तौर पर अभी भी पीछे है। गुर्बत अभी भी एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। मगर एक बात बहुत ख़ास है जो कि हर ताजिक पढ़ा लिखा है, ये एक सबसे बड़ी ताकत है। ये सवेत दौर का ही कमाल है कि इन्होंने मुफ्त और मायारी तालीम का निज़ाम कायम किया था, जो आज भी लोगों में जिंदा है। बच्चे चाहे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हो या अमीर घराने से, पढ़ाई सबको बराबर देते थे और तरजीह भी सबको देते थे। अलबत्ता सेहत के शोबे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अस्पतालों, डॉक्टरों और जदीद सहूलियात की कमी है, इसीलिए औसत उम्र अभी भी 68 साल के करीब है। मजहब की बात करें तो यहाँ 98% आबादी सुन्नी मुसलमान है। इस्लाम इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। बाकी 1% ईसाई हैं, 1% में दूसरे छोटे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। ताजिकिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन भारत से आधा घंटा पीछे है। यहाँ शादियों की दिलचस्प रवायत है कि शादी से पहले हुकूमत से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर कज़न मैरिज की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है और लड़के और लड़की की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाती है कि आया वो दोनों इस बंधन को निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लड़के शादी के बाद रूस चले जाते हैं और वहाँ बेरोजगारी का शिकार होकर वापस नहीं आते। इसीलिए अब हुकूमती इजाज़तनामा लेना ज़रूरी हो गया है। अमूमी तौर पर शादियाँ 20 साल की उम्र में की जाती हैं, जो कई दिन तक जारी रहती हैं और शादी में बाजे इतने बड़े होते हैं कि लगता है ट्रक का साइज ही निकाल कर आए हैं। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो भी डांस परफॉर्मेंस दिखाए, वरना शायद अगली रात तक जिंदा न रहे। इसीलिए हर कोई लेग्जन के डांस का दीवाना है। मुल्क तकरीबन शादी में अपनी आमदन के मुताबिक ही अफराद को मदऊ कर सकता है ताकि लोग दिवालिया होने से बच सकें। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस पहाड़ी मुल्क में कुल तकरीबन 26 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा दोशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा और मसरूफ है, जहां ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी परवाजें आती हैं। खंजत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खास तौर पर रूस से आने वाली परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नाजरीन, मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सुमोन एयर है, जो अज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रूस, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई समेत कई ममालिक के लिए परवाजें चलाती है। रेलवे का जाल अभी 680 किलोमीटर के करीब है, जो ताजिकिस्तान को रूस, अज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से जोड़ता है। सड़कों का निज़ाम तकरीबन 28,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, मगर अभी भी बहुत से देहात तक सड़कें पुख्ता नहीं। ये मुल्क दरियाओं की जन्नत है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई रखने वाले 900 से ज़ायद दरिया यहाँ बहते हैं। सबसे बड़ा दरिया पंज है, जिसकी लंबाई 528 किलोमीटर है, जबकि दूसरा बड़ा दरिया वख्श 524 किलोमीटर तवील है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों से ढका हुआ है और तकरीबन 20 बड़ी झीलें हैं, जो पहाड़ों के दरमियान नीले हीरों की तरह चमकती हैं। बिजली की बात करें तो ताजिकिस्तान की तकरीबन सारी बिजली दरियाओं पर बने डैमों से आती है। इनके पास हाइड्रो पावर की बड़ी सलाहियत है। मुल्क का 93% रकबा पहाड़ होने की वजह से ज़राअत के काबिल नहीं, बस एक छोटा सा हिस्सा ही काश्त के लिए इस्तेमाल होता है। इसी वजह से बहुत से नौजवान रोजगार के लिए रूस जाते हैं और वहाँ से अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। रेमिटेंस मुल्क की मईशत का बड़ा स्तून है। आमदनी के बड़े ज़राए कपास और एलुमिनियम है। सब्जियाँ और फल भी पैदा होते हैं, मगर फिर भी मुल्क अपनी खुराक का तकरीबन 50% हिस्सा बाहर से इम्पोर्ट करता है। सोने और चांदी के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। एलुमिनियम की सनत मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है और वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एलुमिनियम प्लांट भी ताजिकिस्तान में है। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और सियाहत इसमें बड़ा किरदार अदा कर रही है। 2018 में 10 लाख से ज़्यादा सियाह आए थे और हुकूमत वीज़ा निज़ाम मज़ीद आसान बना रही है। पाकिस्तान और भारत के लिए ऑनलाइन वीज़ा तकरीबन $50 में दस्तियाब है। ताजिकिस्तान का कौमी जानवर बर्फानी चीता है। कौमी फलों आयरस है। इसके अलावा कौमी परिंदा शाहीन है। मुल्क की 50% आबादी अब भी ज़राअत से जुड़ी हुई है। दोशंबे में कौमी परचम का फ्लैग पोल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग फ्लैग पोल है। ताजिकिस्तान के पास 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है।
जो इस मुल्क की तहजीब को भी जाहिर करती है। ये मुल्क शहर रेशम का भी बहुत अहम हिस्सा रहा है, जहाँ से रेशम मसाले और इल्म फनन यूरोप तक पहुँचता है। इसके अलावा नोरिक डैम दुनिया के बड़े डैमों में शुमार होता है और अहम तवानाई का जरिया है। साल 2007 में सदर इमाम अली रहमान के बेटे की शादी की वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुई थी, जिसके बाद कुछ अरसे के लिए यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज भी मुल्क में गुर्बत मौजूद है और गैस का बड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान से खरीदा जाता है। इस मुल्क में सब्ज चाय कौमी मशरूब है और खाना बहुत लजीज है, जिसमें पुलाव सबसे ज्यादा मशहूर है। मुल्क पहाड़ी होने की वजह से ज़ल्ज़लों का शदीद शिकार रहता है और कुदरती आफात से काफी नुकसान भी होता है। नाजरीन, ताजिकिस्तान का मौसम इंतहाई सख्त है। गर्मियों में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में -63 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। हुकूमत कौमी लिबास को फरोग दे रही है, जबकि कुछ मजहबी लिबास पर पाबंदियां भी हैं। मुल्क इंतजामी तौर पर सूबों में तकसीम है और वादी फरगाना का इलाका बहुत हसास और खूबसूरत है। खेलों में कश्ती, इसके अलावा बज़कशी और फुटबॉल बहुत ज्यादा मशहूर है। ओलंपिक्स में ताजिकिस्तान ने 4 मेडल्स जीते हैं और 2012 के बाद क्रिकेट टीम भी बनी है। नाजरीन, ताजिकिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है, जिसमें सिकंदर आजम, इस्लामी फतुहात, इसके अलावा सामानी सल्तनत, मंगोल हमले, रूसी दौर, इसके अलावा बिस्माची तहरीक, सोवियत यूनियन और फिर आज़ादी शामिल है। 1991 में आज़ादी के बाद खाना जंगी हुई और हजारों लोग मुतासिर हुए। इमाम अली रहमान तवील अरसे से मुल्क के सदर हैं। इस मुल्क की करेंसी का नाम सुमोनी है, जो 10वीं सदी के हुक्मरान इस्माइल सामानी के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है, लेकिन दरमियान में वाखान कॉरिडोर हाइल है। आज का ताजिकिस्तान तरक्की कर रहा है, सियाहत बढ़ रही है और मैशियत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये सफर कैसा लगा? वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम नए मुल्क की सैर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।